गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे जो आपका रचनात्मक कार्य में आता है। पत्र लेखन आपके पेपर में दिया जाएगा। आपको एक मंजूषा दी जाएगी और एक पत्र दिया जाएगा, उसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। तो आपको पत्र पढ़कर वो मंजूषा की सहायता से उस पत्र को पूरा करना है, ठीक है। लेकिन पत्र अगर पूरा पत्र ही लिखना हो तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन महत्वपूर्ण बातों को हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में पत्र लिखते समय याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपको पूरा कंप्लीट पत्र लिखना हो। तो सबसे पहला आपका पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में आवश्यक सभी बातें संक्षेप में लिखिए, यानी कि जितना हो सके आपको संक्षेप में लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो पत्र नहीं निबंध बन जाएगा, ठीक है। वे पत्र जो माता पिता, बड़े भाई, गुरुजनों आदि को लिखे जाते हैं, उनके आरंभ में संबोधन के रूप में सादरम नमस्कार है, सादरम नमः, ठीक है, सादरम नमामि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो माता पिता या भाई बहन, गुरुजनों आदि को हम लिखते हैं। अंत में उनके अंत में क्या रहता है, भवदीय पुत्र, भवदीय पुत्र, भवदीय अनुजय, भवदीय शिष्य, भवताम आज्ञाकारी आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है अपने मित्रों को अथवा अपने बराबर वालों को पत्र लिखते समय आरंभ में सस्नेहम नमस्कार, ठीक है, उनको क्या करना, आपने सस्नेहम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में आपको क्या करना, लिखना है भवदीय, भवदीय मित्रम, भवत्सखा आदि लिखना चाहिए। अपने से छोटों के लिए आगे है, अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते समय आरंभ में आशीर्वाद, चिरंजीव, चिरंजीव का अर्थ होता है जीते रहो आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अंत में तव शुभ चिंतक है, तव शुभाकांक्षी, शुभेच्छु आदि लिखना चाहिए। उसके बाद है प्रार्थना पत्र लिखते समय, जैसे हम विद्यालय में लिखते हैं प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते समय आरंभ में श्रीमन, श्रीमंतय, मान्यवर, ठीक है। शुरू में हम क्या लिखेंगे, श्रीमन, श्रीमंतय या मान्यवर, आदरणीय, माननीय, महोदय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अंत में क्या लिखेंगे उनके, हम अंत में लिख सकते हैं भवदीय निवेदक, प्रार्थी, विनीत, भवदीय शिष्य, भवदीय आज्ञाकारी आदि नम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पत्र दिया गया यहाँ पर प्रधानाचार्यम प्रति शुल्क समार्थम, शुल्क समार्थ होते हैं फीस माफ करवाने के लिए, लिखिते प्रार्थना पत्रे प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए पत्र दिया गया है, उसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और ऊपर मंजूषा में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपने इस पत्र को पूरा करना है। इसी प्रकार आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ गया, एक बार हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को जान लेते हैं, कौन कौन से शब्द आपको दिए गए हैं, इनका क्या क्या अर्थ है। तो इसमें आपका शब्द दिया गया सबसे पहले क्षंतव्य, क्षंतव्य होता है माफ कर दीजिए, ठीक है, या माफ करना चाहिए या माफ करने योग्य, ठीक है। परीक्षायाम, परीक्षा में, लिपिक है होता है क्लर्क, ठीक है। वेतनम होता है सैलरी, निर्वाह होता है गुजारा। कक्षाया, कक्षा का, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, ये विद्यालय का नाम है। निवेदनम, निवेदन यानी कि प्रार्थना। शुल्क समार्थम, फीस माफी के लिए। सदस्यः, सदस्य यानी मेंबर। उसके बाद आपका सेवायाम, सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के बाद आपका आता है आपके विद्यालय का नाम आता है, जैसे कि आपने पत्र पढ़े हुए हैं पहले भी। तो विद्यालय का नाम आपका आ जाएगा केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, जो आपको इसमें नाम दिया जाएगा वही आपने लिखना है, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। उसके बाद है आपका नवदिल्ली, कहाँ पर है विद्यालय, नवदिल्ली में। विषय, विषय क्या है आपका, डैश प्रार्थना पत्रम, किसके लिए प्रार्थना पत्र आपका,
फीस माफ़ी के लिए। तो विषय में आपका आ जाएगा शुल्क समार्थम प्रार्थना पत्रम। शुल्क समार्थम ये सेकंड में आ जाएगा आपका शुल्क समार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है। उसके बाद श्रीमान जी स्विन्यम सविनयम डैश अस्ति। सविनयम के बाद आपका आता है निवेदनम। सविनयम निवेदनम कहाँ पर आपका सविनयम निवेदनम यहाँ पर है, निवेदनम आ जाएगा आपका तीसरे में। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम सप्तमी डैश छात्र अस्मि, यानी कि मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। कक्षा का लिए कक्षायाः शब्द लिखा जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, फोर्थ में आ जाएगा कक्षायाः छात्र अस्मि, कि मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम षष्ठी कक्षाया वार्षिक डैश प्रथमम स्थानम प्राप्तम, यानी कि मैंने 6ठी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में, यहाँ पर आएगा आपका वार्षिक परीक्षा में, तो परीक्षा में कहा हो जाएगा आपका परीक्षायाम, यहाँ पर दिया गया आपका परीक्षायाम, परीक्षा में, ये आपका 5th में आ जाएगा। परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्तम, पहला स्थान प्राप्त किया है, मैंने 6ठी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में पहला यानी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। मम पिता एकस्मिन कार्यालय, मेरे पिता एक कार्यालय में डैश अस्ति, डैश हैं तो यहाँ पर व्यवसाय कौन सा दिया गया, यहाँ पर मेरे पिता एक कार्यालय में क्या है, यहाँ पर दिया गया था लिपिका है, लिपिका एक क्या होता है व्यवसाय, तो 6th में आ जाएगा लिपिका यानी कि क्लर्क हैं। मेरे पिता एक कार्यालय में क्लर्क हैं। तस्य उनका डैश पंचशतमेव अस्ति, उनका पंचशतम क्या होता है 500 रुपये। ठीक है, तो उनका 500 रुपये क्या हो सकता है वेतन, उनका 500 रुपये, उनका वेतन केवल 500 रुपये ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेतनम, यहाँ पर आपका आ जाएगा वेतनम, ये दिया गया है यहाँ पर वेतनम। तो तस्य वेतनम 500 अस्ति, उनका वेतन 500 है, 500 रुपये ही है। ठीक है। मम परिवारे 5 डैश संति, मेरे परिवार में 5 डैश हैं, तो क्या होते हैं परिवार में सदस्य, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सदस्य। ठीक है, 8th में आपका आ जाएगा सदस्य, मेरे परिवार में 5 सदस्य है। तस्य वेतनेन परिवारस्य डैश अपि दुष्कर अस्ति, उनके वेतन से परिवार का डैश भी मुश्किल है, तो क्या होता है मुश्किल, परिवार का गुजारा भी मुश्किल होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा निर्वाह, यहाँ पर दिया गया है उनके वेतन से परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता है। ठीक है। अतः मम प्रार्थना यत मम शिक्षा शुल्कम, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरा शिक्षा शुल्क यानी कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए, यानी कि माफ़ करने योग्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्षंतव्य, क्या आ जाएगा क्षंतव्य 10 में। ठीक है, ये आपका 9 में, तो यहाँ पर आपका ये पत्र जो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार आपने पेपर में करना है। पत्र आपको मंजूषा मिलेगी और एक पत्र दिया जाएगा रिक्तस्थान के रूप में, उसको आपने पढ़कर ध्यान से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा पत्र दिया गया है अस्वस्थतायाः हेतुः, यानी कि अस्वस्थता क्या होती है बीमारी के, हेतुः कारण द्वयोः दिवसयोः अवकाशार्थम, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए मुख्याध्यापकं प्रति प्रार्थना पत्रे प्रदत्तैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयेत्, मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र में, मुख्याध्यापक के लिए प्रार्थना पत्र में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा करें। ठीक है, यानी कि बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए मुख्याध्यापक को लिखे गए पत्र में, जो मुख्याध्यापक को आपने पत्र लिखा है उसको मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। ठीक है, जो आपको ये शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से आपने पूरा करना है। तो आप इन शब्दों को देख ले एक बार कौन कौन शब्द हैं। श्रीमान, जवरेण क्या होता है बुखार से, यत की, यत क्या होता है की, भविष्यति होगा अवकाशम अवकाश, आगंतुम आने में या आने के लिए, क ख ग विद्यालय, ये विद्यालय का नाम दिया गया क ख ग, यानी कि कोई नाम जब ना दे तो क ख ग भी हम लिख सकते हैं।
अगर किसी के विद्यालय का आपने नाम नहीं लिखना है तो आप क ख ग लिख सकते हैं। ये किसी विद्यालय के नाम की जगह पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सविनम्र क्या होता है? नम्रता के साथ। और कारणात कारण से, सेवायाम सेवा में। ठीक है, तो हम पत्र को देख लेते हैं। शुरू में ही हमें डैश दिया गया, तो शुरू में आपका क्या आता है? सेवायाम सेवा में। यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट में सेवायाम। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आपका आता है स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम आपने दिया हो क ख ग विद्यालय। यहाँ पर आप लिख देंगे क ख ग विद्यालय, मुंबई नगरम, जहाँ भी ये स्कूल है। उसके बाद आपका आता है संबोधन का शब्द श्रीमान, जैसे यहाँ पर दिया गया श्रीमान, श्रीमान जी। डैश निवेदनम अस्ति, तो डैश निवेदनम के साथ आपका लगता है सविनयम, तो सविनयम कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर सविनयम निवेदनम अस्ति, तो इसका आपका आ जाएगा इसमें 4 में सविनयम निवेदनम अस्ति। यत अद्य अहम तीव्र डैश पीड़ित अस्मि, कि आज मैं तीव्र यानी कि तेज डैश से पीड़ित हूँ। किससे पीड़ित है वो? बुखार से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जवरेण। 5th में आपका आ जाएगा जवरेण। आज मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ। एतस्मात् डैश अद्य अहम विद्यालयम डैश असमर्थ अस्मि। एतस्मात् क्या होता है? इस डैश कारण से, यहाँ पर आपका आ जाएगा कारणात्। इस कारण से मैं विद्यालय आने में, विद्यालयम आगन्तुम डैश असमर्थ अस्मि, तो विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। तो आपका 6th में आ जाएगा कारणात्। ठीक है, और 7th में आ जाएगा आपका आगंतुम, विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दिन दिवस्य डैश दत्वा अनुगृह्यताम, इसलिए मुझे 2 दिन का डैश देकर अनुग्रहित करें। तो क्या देकर आ जाएगा आपका? 2 दिन का अवकाश देकर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अवकाश 8th में। इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। आशा अस्ति डैश मम अवकाशम स्वीकृष्यति, आशा करता हूँ कि मेरा अवकाश स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आशा करता हूँ कि, तो की के लिए आपने याद प्रयोग करना है यत। आशा करता हूँ कि यत, आशा अस्ति यत मम अवकाशम स्वीकृष्यति। ठीक है, भवताम महती कृपा, आपकी बहुत कृपा होगी, तो होगी के लिए आपने लिखना है भविष्यति, तो भविष्यति आ जाएगा आपका 10 में। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका ये पहला पत्र जो है पूरा, दूसरा पत्र भी है पूरा हो जाता है। नीचे आपने लिखना है भवदीय शिष्य, भवदीय शिष्य, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर भवदीय शिष्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये 2 पत्र आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं दोनों पत्रों को आपने कंप्लीट इसमें फिल करना है, और साथ में कंप्लीट पत्र को आपने हेडिंग लिखने के बाद कॉपी में राइट भी करना है। ठीक है, और इन्हीं को अच्छे से याद भी कर लेना है ताकि आप आसानी से पेपर में इनको फिल कर सको। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।